हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई उसी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में ले आया हूं क्या, मिशन उत्कर्ष 2025, जिसका टाइटल क्या है बच्चों, सर्वोत्तम परिणाम है लक्ष्य रायपुर का। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो रायपुर की मासिक परीक्षा हो रही है, मासिक टेस्ट हो रही है, उसकी क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं ताकि आप सेल्फ प्रैक्टिस कर पाओ। आप 12th में हो और आपको जितनी क्वेश्चंस मिल रहे, जितने जिलों का मिल रहा है, सबको आपको प्रैक्टिस करना होगा। और सभी जिलों का पेपर सिर्फ हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे। आपको ऐसा नहीं कि पेपर से पहले तो कभी नहीं मिलेंगे, पेपर होने के बाद ही हम देंगे। रीजन, हम आपको ईमानदारी के साथ तैयारी करवाना चाहते हैं। दैट्स व्हाई हम पेपर के बाद बच्चों क्वेश्चन पेपर जरूर प्रोवाइड कराएंगे। सैंपल पेपर हालांकि, प्रैक्टिस पेपर हालांकि हमारे पेपर के बाद प्रोवाइड कराते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन जो है रायपुर की जो है मासिक टेस्ट में आया था, तो आप लोगों को भी प्रिपेयर कर लेना। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं भरा तो उसको ईमानदारी के साथ तैयारी कर लेना, क्योंकि ये पेपर जो है जिला लेवल से आया, हमारी डीओ बीओ ऑफिस से जो है आया हुआ है। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चंस अच्छे होंगे, बोर्ड के पैटर्न पर होंगे। पैटर्न चेंज हो रखे तो बस ध्यान से देखते चलेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आने की संभावना है। देखो पहला प्रश्न क्या बोल रहे प्यारे बच्चों, समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच कोण होता है। जो समविभव पृष्ठ होता है और विद्युत बल रेखा होता है, उनके बीच कोण कितने अंश का होता है उसको करना है। फिर दोनों मीडियम के लिए बच्चों, तो ये बड़ी अच्छी बात है ना। तो दोनों मीडियम वाले बच्चे ध्यान से देखना, टोटल 30 मार्क्स के उसके हिसाब से करेंगे आप लोग। इसको 1 घंटे में आपको बनाना है। फिर विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है, स्थैत फैरेड, कूलाम, एम्पियर, इसको टिक आउट करना है। फिर आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसकी प्रतिरोध कितनी होती है ये आपको करना है। तो 3 एमसीक्यूज रखा गया है बच्चों, आप लोग इसको टिक आउट करेंगे। फिर अति लघुत्तरी प्रश्न दिया गया है, इस पर क्या क्या है भाई। प्रश्न दूसरा बोल रहा है संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक तथा वीमी सूत्र लिखे। संधारित्र की धारिता क्या है ये उसकी एसआई मात्रक लिखना है और उसका वीमी सूत्र लिखना है। दूसरा क्या बोला जा रहा है, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। ठीक है, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है ये आपको बताना है। फिर उसी तरीके से फिर इसका आता है लघुत्तरी प्रश्न। तो लघुत्तरी प्रश्न का आप लोग देखेंगे कितने नंबर का आता है, चौथा पर क्या दिया हुआ है, पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है, धनात्मक एवं ऋणात्मक विभव क्या अर्थ होता है। विभव, पृथ्वी के विभव को देखो, क्वेश्चंस को डीप पूछा गया है, विभव ना पूछ कर सीधा सीधा पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है। फिर धनात्मक विभव, ऋणात्मक विभव, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रखा था वही चीजें पूछा गया है। हालांकि हमारे पोर्शन में मैं उस वीडियो में ये भी बोला हूँ कि हमारे सिलेबस में इस विभव के बारे में धनात्मक या ऋणात्मक विभव मेंशन नहीं है, लेकिन उसको पूछा जा सकता है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे वहां से। ठीक है, क्या होगा यदि वोल्ट मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ दे। फिर वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका ऐसे मात्रक लग रहा है। तो बच्चों आप लोगों को इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन जो है करना है। फिर आता है लघुत्तरी प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 7वां से, एक गोली चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसे +4 यू सी आवेश दिया जाता है, चालक की धारिता ज्ञात करना है भाई। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8, किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए, किस प्रकार प्रभावित करते हैं ये बताना है। फिर एम्पियर का परिपथी नियम लिखना है तथा सिद्ध करना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में देखो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के 5 मार्क्स के लिए, ध्यान देंगे। यहाँ पर 10वां क्या बोला जा रहा है, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखना है, अथवा आवेश की अनंत समतल चादर के सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। जो आवेश के अनंत समतल चादर वाला पढ़ाया है ना, गॉस प्रमेय से रिलेटेड है ना, तो वो चीजें आपको करना है। फिर 11वां, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, इस नियम की सहायता से वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक ज्ञात करना है, बायो-सेवर्ट के नियम करना है। फिर आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की टी मोटाई वाले पट्टी की उपस्थिति में किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कहते हैं। तो ये जुलाई महीने का है। इसी तरीके से आपको बाकी महीनों का भी पेपर्स, तिमाही का पेपर्स, आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन ऑन करके रखो, ताकि जैसे ही हम डालते हैं आपको वो चीजें मिल जाए। और ईमानदारी के साथ बच्चों प्रैक्टिस करना होगा, पेपर देख लेने से नहीं होगा। चलो जो हो गई तैयारी तो हो गई, नहीं हुई है इसमें से तो A to Z कर लो, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। अगर आप क्लास 12th बोर्ड में बच्चों अच्छा से
स्कोर करना चाहते हो। बात है इसके पीडीएफ का, तो पीडीएफ हमारे ऐप में ही मिल पाएगा। ऐप है कौन सा भाई, एकलव्य आरपीएस ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां आपको कोर्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा 12th की। अदरवाइज आपको फ्री सेक्शन में फ्री मटेरियल जो है वहां पर पेपर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।